बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके हाउस का नाम है इजी मियाकी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है नोई दीजी ब्लू एस्त्राल। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये बेसिकली फ्लैंकर है लोदीजी पोर ओम का, जो कि ये फ्रेगरेंस है और ये फ्रेगरेंस काफ़ी पुरानी फ्रेगरेंस है और इसके अब बहुत ही ज़्यादा फ्लैंकर आ चुके हैं मार्केट के अंदर। अमूमन इस तरह होता है कि जब भी कोई डिज़ाइनर ब्रांड एक खुशबू लॉन्च करता है और वो चल जाती है तो फिर उसके बहुत ज़्यादा बेतहाशा किस्म के फ्लैंकर्स आना शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर। सेम चीज़ ऐसा ही हुआ। लो दीजी पोर ओम एक बहुत ही पुरानी फ्रेगरेंस है और इसके बाद इसके बहुत सारे फ्लैंकर्स आना शुरू हो गए, जिस तरह के ये लो दीजी पोर ओम इंटेंस भी था। देखें बॉटल्स सेम सेम है, इनकी बॉटल सेम सेम है, बस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और भी बहुत सारे मैंने अपने चैनल पर इसका एक ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, लोदीजी पोर ओम द शेड्स ऑफ कोलाम। वो अच्छी फ्रेगरेंस थी। तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे ये बेसिकली 75 ml की बॉटल है, इसीलिए आपको ये थोड़ी छोटी छोटी लग रही होगी क्योंकि इसकी जो बड़ी बॉटल होती है वो 125 ml की होती है। तो ये रही इसकी बॉटल। ये आप देखें ब्रांड का नाम लिखा हुआ है इजी मियाकी, उसके बाद नोई दीजी ब्लू एस्ट्रल और ये इसकी टोटल बॉटल। और इसका जो बॉटल है वो टोटल इतनी है, उसके ऊपर ये कैप है। कैप बहुत ही बड़ा और ठीक है, अच्छा वेटेड सा कैप है और ये इसका सिल्वर सा स्प्रे हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रेजेंटेशन। 2017 के अंदर ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई। तो बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको कुकम्बर प्लस कोरिएंडर सीड्स की ये खुशबू आएगी। कोरिएंडर सीड्स यानी जो धनिया का दाने होते हैं ना, उनकी एक स्पाइसी सी खुशबू होती है जो कि आपको बेसिकली किचन के अंदर मिलेगी। तो उस तरह की खुशबू लेकिन कुकम्बर के साथ। कुकम्बर का मतलब ये है, खीरे की जो खुशबू होती है वो बेसिकली वाटरी नोट्स को रिप्रेजेंट करती है, ओशियानिक नोट्स को रिप्रेजेंट करती है, बट इन अ वेरी गुड वे। एगी खुशबू नहीं होती। जिस ओशियानिक खुशबू में से आपको कुकम्बर की तरह की खुशबू आए ना, वो एगी नहीं होती। जो सॉल्टी सॉल्टी हो वो एगी होती है। कुकम्बर वाली जो ओशियानिक खुशबू होती है वो एगी नहीं होती, वो नीट एंड क्लीन वाटर की सी खुशबू होती है। ठीक है, तो कुकम्बर एंड कोरिएंडर की खुशबू आती है। थोड़ा सा जब ये आगे चलता है, जो इसका सेकंड फेज है, उसके अंदर आपको कच्चा लेमन, बिल्कुल जो ग्रीन लेमन होता है कच्चा, उसकी एक बड़ी जबरदस्त सी सिट्रसी सी खुशबू होती है। उसके साथ कुकम्बर की खुशबू भी रहती है, लेकिन कोरिएंडर सीड्स की भी खुशबू रहती है। यानी सेकंड फेज के अंदर आप ये कह लें कि कुकम्बर और कोरिएंडर सीड्स के साथ ऊपर किसी ने लीमू निचोड़ दिया हो। तो पहला फेज जो है वो तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद, उसके बाद जब दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जब लेमन इंट्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे आपको मजीद ये सिट्रसी और फ्रेश फ्रेग्रेंस फील होना शुरू हो जाती है। ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर जो इसका कुकम्बर है वो थोड़ा सा सॉल्टी होना शुरू हो जाता है और उसके साथ फिग की यानी जो इंजीर होती है ताज़े। अगर आपने कभी, आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ हो तो आपने कभी दरख्त से तोड़कर इंजीर खाई हो जो कि पर्पल कलर की होती है, तो उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक सी खुशबू होती है, स्वीट सी, वाटरी सी। एक फिग की बड़ी प्रॉपर सी एक खुशबू होती है। इवन के जो ड्राइड फिग्स होती हैं उनकी भी एक खुशबू होती है हनी की तरह की, नॉन मेडिसिनल हनी की तरह की। ठीक है, तो इसके अंदर मैं नोट्स की बात नहीं करता, मैं आप लोगों को फील बताता हूं। तो इसके अंदर एक नॉन मेडिसिनल सा हनी या फिग की खुशबू आप कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुकम्बर की खुशबू अटैच रहती है। और ये इतने प्यारे तरीके से ये निखरी हुई खुशबुएं कि दोनों खुशबुएं आपको अलग अलग फील होंगी। यस, कुकम्बर की खुशबू अलग फील होगी और दूसरी खुशबू आपको वो फिग की जो खुशबू है, वाटरी सी फिग की खुशबू, टोटली आपको अलग फील होगी। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। देखें जिस तरह मैंने आपको खुशबू डिफाइन की है उस लिहाज से ये लग रहा है, मतलब मैंने तो इसको प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, वकास अहमद से मैंने ली, अच्छी प्राइस के अंदर मुझे मिल रही थी। तो आपको अगर इसका डीकेंट चाहिए, पार्शल तो मैं नहीं कह सकता, आई डोंट नो उसके पास अवेलेबल है या नहीं, लेकिन डीकेंट अगर आपको चाहिए तो आप वकास अहमद से ले सकते हैं। फुल बॉटल का मैं कह सकता हूँ, फुल बॉटल भी आप पता कर सकते हैं वकास अहमद से। तो प्राइसेस इनकी ठीक हैं, अच्छी प्राइसेस हैं। ये तकरीबन को 15,000 रुपये से नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है,
तो बात करते हैं हम अब इसकी जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन का। एज की बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट क्योंकि जब इसका कुकम्बरी स्पाइसी फेज आता है, जब इसका एंड में कुकम्बर की खुशबू के साथ एक वो आप कह लें कि फिग का एक खुशबू आती है वहां पर चल के आपको ये थोड़ी सी लगती है कि ये मैस्कुलिन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो फ्रॉम माय साइड 80-20, 80% मैस्कुलिन और 20% सिर्फ फेमिनिन साइड पे जाती है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो ठीक है, इसने मुझे रीजनेबल लॉन्जिविटी दी, तकरीबन 6 घंटे, तकरीबन 6+8 इसने मुझे लॉन्जिविटी दी। स्प्रे भी आप लोगों को आज दिखा देता हूँ, मुझे इसका स्प्रे करने का दिल कर रहा है इसमें, अच्छा स्प्रे करता है ये। ओके, तो इसकी लॉन्जिविटी, हाँ इसकी बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश किस्म की फ्रेगरेंस है। ओके, लॉन्जिविटी जो आपको इसकी मिलेगी वो तकरीबन 6 से 7 घंटे इनडोर्स के अंदर मिल जाएगी। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 1 घंटा, सवा घंटा अच्छा प्रोजेक्ट कर लेती है ये फ्रेगरेंस, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माय साइड ये समर में थोड़ा ज़्यादा मज़ा करेगी। वैसे आप ऑल सीजन लगा सकते हैं, लेकिन समर की मेन ये बेसिकली समर की फ्रेगरेंस है, आपको समर में थोड़ा ज़्यादा मज़ा करेगी। बात करें ओकेजन की, आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये धीमी धीमी सी एक खुशबू है, एक वो क्या कहते हैं पंच ऑन अ फेस लाइक टाइप फ्रेगरेंस नहीं है। ये हर किसी को इजीली पसंद आने वाली फ्रेगरेंस भी है, ठीक है। और अगर आप कहें कि हर ओकेजन पे, तो यस आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इजी मियाकी का नोई दिजी ब्लू। Let me show you the name clearly. Izzy Miyake ka Noi Desi Blue Astral. Thank you so much.